नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं क्लास में जाने को तैयार था, अचानक से उसने पीछे से आवाज़ दी और कहा, ओह अभी तक गुस्सा हो। मैंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कुछ नहीं बोला और क्लास में चला गया। वो भी मेरे पीछे पीछे आती है और मेरे बगल वाली सीट पे बैठ जाती है। वो अभी भी परेशान थी और उसे परेशान करना मेरी आदत बन गई थी। क्लास ख़त्म हुआ, मैं अभी भी उससे गुस्सा होने का नाटक कर रहा था और वो अपनी पूरी जी जान लगा के मुझे मनाने में जुटी थी। वो फिर से आई मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ती है और गले लग के सॉरी बोलती है। वो बिल्कुल बच्चों सी थी। सब हमें देख रहे हैं रूही, तो फिर देखने दो ना। आज बहुत तैयार होके आई हूँ ना, इसलिए शायद। पागल, गले पड़ी हो तुम मेरे, इसलिए सब देख रहे हैं। ओह पहले माफ़ करो फिर छोड़ दूंगी। अगर माफ़ करने से तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर मैं ऐसे ही रहूं? अरे सब देख रहे हैं तो फिर बोलो माफ़ किया। हाँ ठीक, माफ़ किया। थैंक्स थैंक्स। वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर ये एक खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। रूही एक ऐसी लड़की जो कद से छोटी थी, नहीं शायद मैं ही बड़ा था। वो मेरे सामने छोटी लगती थी, दिल से बड़ी, बहुत बड़ी थी, जो बिना गलती के सॉरी बोल के लड़ाई ख़त्म कर देती है। मेरे लिए हर तरह से परफेक्ट। हमारे रिश्ते को अगर कोई इतने दिनों से चला रहा था तो वो अकेले थी। मुझे नहीं लगता मैं अकेले एक दिन इस रिश्ते को संभाल सकता था। रूही जिसके साथ मैं चिल्ला चिल्ला के गाने गाया करता, अपनी परेशानियां बयां करता, मेरी हर कही अनकही बातें वो सब कुछ समझ जाती। मेरा झूठ मूठ का गुस्सा भी उसकी नींद उड़ा देता था। वो कभी भी किसी के सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने से डरी नहीं। उसे मेरे ऊपर इतना भरोसा था जितना शायद मुझे खुद मुझ पे नहीं था। वो किसी के साथ भी एक परफेक्ट रिलेशनशिप जी सकती थी, पर उसने मुझे चुना। उसने मेरी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया है। डोर बेल बजा। हेलो कबीर। रूही यहाँ। मैं 2 दिन बाद घर जा रही हूँ, टिकट्स बुक हो गई है। पर हुआ क्या? पापा हॉस्पिटल में हैं और माँ। वो अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाई और रोने लग गई। सब ठीक हो जाएगा यार, अभी तुमको तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको जाना चाहिए। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, उसे बैठाया, पानी दिया। अब मैं वहीं से डिस्टेंस स्टडीज कंटिन्यू करूं। अब शायद मैं पेपर्स के टाइम में आ पाऊंगी, जिसके देख के बिना 1 घंटे नहीं गुजरते, अब यह महीनों गुजरने हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और हमारा क्या होगा? अभी पापा के बारे में सोचो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। शायद तुम सही हो। यह कह के वो फिर चुप हो गई। सुनो, किसी और से प्यार तो नहीं कर लोगी तुम? पता नहीं क्यों उसे खोने का डर ऐसा आया दिल में कि मन हो रहा था कि उसे रोक लूं और कहीं न जाने दूं। पर इतना स्वार्थी तो मेरा प्यार नहीं हो सकता ना। कहीं कोई तुमको मुझसे छीन तो नहीं लेगा? मेरा डर न जाने क्यों उसे खोने का लगातार बढ़ता जा रहा था। किस तरह छीनेगा मुझसे यह जहां तुम्हें? ये कहकर वो गले लग जाती है। उसका ये फिल्मों वाला प्यार, इन दूरियों का हम पे कोई असर नहीं होगा। उम्मीद यही करता हूँ ये कुछ चंद लम्हे थे जिसमें मुझे उसे यह एहसास करवाना था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कल वो चली जाएगी, फिर न जाने कब मुलाकात हो। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। अरे यार, कोई फेयरवेल करने की ज़रूरत नहीं। रूही कोई पार्टी नहीं करना चाहती थी। अरे पर मैं चाहता हूँ यह सब हो एक आखिरी बार, न जाने फिर अब कब साथ में ये मौका मिले। मैंने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। वो तैयार हो गई। मुझे पता था कि वो ज़रूर आएगी एक आखिरी बार। वो आई, मैंने उसे देखा और उसकी नज़रें हमेशा की तरह मुझे तलाश रही थी। मुझे न देखे कि वो परेशान हो गई, कुछ ढूंढ रही हो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून फैल गया। कहाँ चले जाते हो? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अरे मैं पार्टी की अरेंजमेंट देख रहा था। मैंने उससे झूठ कहा। मैं उसके दिल की बेचैनी को देख रहा था कि मुझे पार्टी में न देख के कैसे उसे महसूस होता। पार्टी बहुत अच्छी है, थैंक्स, पर मैं सबके साथ नहीं। यह आखिरी दिन बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमने पार्टी अधूरी छोड़ दी और वहाँ से निकल गए क्योंकि उसे मेरे साथ रहना था। हम हाथों में
में हाथ डाले चले रहे थे। तुम्हारी फ़्लाइट कब से है? मैंने उससे पूछा। शाम को 6 बजे, जब तक तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। तुम न कहते तो भी ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे साथ रहती। यह कह के वो हंसने लगी। वैसे यह बात तो सच थी, वो हमेशा मेरे साथ रहती, हर जगह, चाहे मुझे पसंद आए ना आए, हर जगह मेरी हौसला बढ़ाती। रात के 9 बज रहे थे, हम रोड पे पैदल चल रहे थे, एक दूसरे से बात करते हुए। सब कुछ मैजिकल मोमेंट जैसा लग रहा था। तुमको पता है क्या उसने क्या कहा? इस रात की कभी कोई सुबह नहीं होनी चाहिए। काश कोई आता और सब कुछ रोक देता। तुम कभी तो फिल्मों की दुनिया से निकल जाओ। मैं फिर हंसा। तुमको क्या पता कितनी खूबसूरत होती है ये फिल्मों की दुनिया, बाबू मोशाय, यह कह के वो खिलखिला पड़ी। कभी तुमने खुद को देखा है हंसते हुए? मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है तुम्हारी हंसी। वो शर्म से आगे बढ़ गई। तुम्हारे साथ तो मैं ज़िंदगी इस रोड पे ही गुजार दूँ। मतलब कुछ भी सच कह रहा हूँ। अरे तुम मानती क्यों नहीं? मैं थक गई, क्या हम बैठ सकते हैं? उसने मुद्दा फिर बदल दिया। हम रोड के साइड में बैठे। आपका हमसफ़र अगर अच्छा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, एक साधारण सा रोड भी आपको खूबसूरत दिखने लगता है। बात करते करते मेरे कंधे पे वो सर रख के कब सो गई उसे पता नहीं चला। मैं रात भर उसे निहारता रहा। अब पता नहीं वो कब मिलेगी, मैं कब उसे देखूंगा और कब वो बात बात पे आके मेरे गले लगेगी। बहुत याद करूंगा उसकी ये छोटी छोटी बात पे सॉरी और उसकी प्यारी प्यारी कोशिशें जो अक्सर वो उसे मनाने के लिए करती थी। बहुत याद आओगी तुम। यह बात मैं तुमसे कहना चाह रहा था, पर मुझे पता है तुम मेरे बिना कहे सब समझ जाओगी। तुम सही कह रही थी, इस रात की कोई सुबह नहीं होनी चाहिए, पर वक्त के आगे सब बेबस और लाचार हैं। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी, हाथ पैर सुन्न होता जा रहा था। वो मेरे पास आई और बोली, सुनो, चाहे जितनी अच्छी लड़की ढूंढ लोगे पर मुझसे ज़्यादा प्यार तुमको कोई नहीं करेगा। वो जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और कहा, पता है तभी तो कोई ढूंढने का मन नहीं है। उसकी आदत है बात बात पे गले पड़ जाना। और वो इमोशनल होके फिर गले लग गई। तुम्हारा हार्ट बीट क्या हुआ, चल नहीं रहा क्या? मैंने अपने दर्द को छुपाने के लिए घटिया सा मजाक किया जो उसे पसंद नहीं आया। शायद इसलिए पीठ पे एक जमा के दिया और बोली, फालतू बकवास की ना तो वहाँ जाके बात नहीं करूँगी। वैसे मेरे हार्ट बीट को क्या हुआ? मैंने टॉपिक चेंज करने का चाहा। बहुत फास्ट चल रही है। उसने कहा, उफ, ये छोटे कद की लड़कियां, इनसे दिल की बात छुपाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो तुम जा रही हो ना? तो उसने फिर सवाल किया। तो जल्दी आना, नहीं तो ये तुमसे गुस्सा हो जाएगा। वैसे रूही, सब हम दोनों को देख रहे हैं तो फिर देखने दो ना। आज बहुत तैयार होके आई हूँ ना, इसलिए शायद पागल लड़गले पड़ी हो तो मेरे, इसलिए सब देख रहे हैं। ओह, मैं भूल गई, वो जा रही थी। मेरे ज़िंदगी का एक सबसे बुरा लम्हा था। मैं रोना चाहता था पर उसके लिए हंस रहा था। वो दौड़ के आई मेरे पास और बोली, जो तुम कभी कहते नहीं फिर भी मैं समझ लेती हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। तो मैं जाऊँ? उसने फिर कहा, आज जाने की जिद ना करो। तुम कब से इतने फिल्मी हो गए? बस तुम्हारे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ। फ़्लाइट का टाइम हो गया और वो मेरे नज़रों के सामने से चली गई। यकीन नहीं हो रहा था कि वो चली गई। वहाँ जाने के बाद हमारी बात बहुत ही कम होने लगी, जिसकी वजह उसका दिन भर अपने पापा के साथ होना शायद हो सकता था। मैंने कभी उससे पूछा नहीं और उसने भी कभी बताया नहीं। वो बहुत कम बोलती, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुनती और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता कि वो रो रही है। फिर मैं यह सोचता शायद उसे अपने पापा की चिंता हो रही होगी। मैं उसे समझाता। कभी कभी तो वो रात के 1 बजे फ़ोन कर देती और फिर कहती, ओह, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। वो मुझसे दूर थी पर न जाने क्यों वो मुझे अपने बहुत पास लगती। मैं यूनिवर्सिटी में इकलौता स्टूडेंट था जिसे एग्ज़ाम की पड़ी थी कि डेट आ जाए। तैयार कुछ नहीं था पर इस बार अलग सी खुशी थी एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम आया और चला भी गया और वो नहीं आई। मैंने उसे फ़ोन भी किया पर वो फ़ोन यह कहकर कट कर देती कि बिजी हैं। मैंने मुंबई के लिए टिकट्स बुक करवाई। मैं भी उसके पापा की तबीयत के बारे में जानना चाह रहा था। मुंबई में
जो एड्रेस उसने मुझे बताया था वहाँ पर पता किया तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया था। उन्होंने अपना घर बेच दिया और यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए और कहा था कि कोई भी आए हम उनके बारे में कोई डिटेल नहीं दे सकते। मैंने रूही के नंबर का डिटेल निकलवाया जहाँ से मुझे पता चला कि वो लंदन में है। मैंने फिर फ़्लाइट बुक की, वहाँ पहुँचा और फिर रूही को फ़ोन किया। उसने साफ लहजे में आने से मना कर दिया कि वो नहीं आ सकती। मैंने कहा पता बता दो मैं आऊँगा, उसने वो भी नहीं दिया। अब जो मैं करने जा रहा था यही मेरे पास आखिरी रास्ता था। मैंने उससे कहा एड्रेस बताओ या फिर अगली बार मुझसे मिलने सीधे भगवान के पास आओ। जिद्दी हो तुम, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, ठीक है, अलविदा। नहीं देखो तुम कुछ मत करना, मैं एड्रेस तुमको भेज रही हूँ। 2 सेकंड में ही एड्रेस उसने भेज दिया। मुझे पता था उससे कैसे कोई काम करवाते हैं। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उसे देख के जान में जान आई। वो मुझे देख के बहुत खुश हुई और मैं तो अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। कुछ समय क्या हम थोड़ी देर बाहर चल सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करनी है। तुमको पता है ना मैं हॉस्पिटल को देख के कितना घबरा जाता हूँ। चलो चलते हैं, उसने कहा। हम पूरे रास्ते बात कर रहे हमने इतने दिन क्या किया, कैसे रहे और भी बहुत कुछ। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अब, उसने कहा। जाओ पर एक शर्त है, मैं तुम्हारे हर झूठ को सच मान लूँगा पर तुम जिंदगी भर मेरा साथ रहोगी। वो मुड़ी और बोली, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। वो और उसकी फिल्मी बातें बस वही समझ सकती थी। तो कल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहूँगा, आ जाना। मैं इतने दिन बाद उसे मिला, मैं उसे बताना चाह रहा था कि वो क्या है मेरे लिए, पर अभी समय नहीं है। उसके पापा थोड़ा सही हो जाएं, उसे बता है कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूं, पर मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं यह भी पता होना चाहिए ना उसे। मैं उसे किसी दिन बताऊंगा कि क्या है वो मेरे लिए। फ़ोन पे किस का मैसेज आया, मैंने पढ़ना शुरू किया। तुमको एक दिन कॉलेज कैंटीन में देखा था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, हमेशा अपने में ही खोए हुए लगते थे। रोज़ कैंटीन में और क्लास में बैठ के तुमको देखते देखते कब प्यार कर बैठी मुझे कोई आइडिया नहीं। डरी सहम गई और तुमसे दिल की बात कह दी। तुमने पूरा 1 महीने हाँ कहने में लगाया, मुझे अच्छे से याद है, पर मैं तो तुम्हारे हाँ से खुश थी, बाकी पता नहीं। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता था। मैंने वहाँ से आने के बाद इतने झूठ बोले, पर तुमने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने इतने झूठ क्यों बोले। तो अब मैं तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा सकती। यह समय है सच को फेस करने का। पापा बिल्कुल ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। वो मैं हूँ जिसे ब्लड कैंसर है। इंडिया के बेस्ट डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। अब कोई उम्मीद नहीं, पर घर वाले हैं कि हिम्मत ही नहीं हार रहे। मैं ज़िंदगी की आखिरी मुकाम पे हूँ जहाँ से मैं चाह के भी नहीं लौट सकती। हाँ, मैं मौत से जंग लड़ रही हूँ। मुझे पता है तुमको हॉस्पिटल से कितना डर लगता है। तुमने अपनी माँ को वहाँ खोया था ना, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भी वहीं खो दो। हम दूर रहे तो कितना अच्छा होगा ना, दोनों के लिए। मैं सुकून से मार सकूं और तुम सुकून से जी पाओ। ये रूही का मैसेज था। मेरा हाथ कांप रहा था। नहीं, तुम मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती। मैं हॉस्पिटल की तरफ भागा। आज कोई डर मुझे बड़ा नहीं लग रहा था। उसे खोने से बड़ा दर्द और डर कोई नहीं था। मैं उसके रूम पे गया, मुझे देख के वो रोने लगी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने सोचा बहुत समय है हम दोनों के पास, पर तुम तो मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच रही हो। मत जाओ ना यार, बहुत कुछ बातें जो हम तुमसे हमेशा से बात करना चाहता था। सुनो भी ना, तुम सुन रही हो ना रूही? उसने अभी भी अपनी मुंह दूसरी तरफ किया था। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। मुझे डर लगता है हॉस्पिटल से, पर यह डर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूँगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम अपना टाइम मेरे पीछे मत बर्बाद करो। वो रो रही थी, मुझे पता था वो खुद के लिए नहीं मेरे लिए रो रही थी। टाइम? मैं तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूँगा। यह तो महज टाइम है। मत करो इतना प्यार कि मेरे जाने के बाद यही प्यार तुम्हारा जीना हराम कर दे। वो अभी भी रो रही थी और बोले जा रही थी, यह प्यार मेरे जीने की वजह बन सकता है, मौत की नहीं, कभी नहीं। जाओ किसी और के साथ। अब वो अपनी पूरी बात नहीं कह पाई। जो तुम कह नहीं पा रही हो वो मैं कह दूं, कैसे पता नहीं। बस तुम जाओ यहाँ से। वो बेड से उठी और खड़ी होकर मुझे
मुझे धक्का देने लगी। मैं अपने घुटनों पे बैठ गया। मुझे नहीं पता तुम कब तक साथ रहोगी। आज, कल, परसों, हफ्तों, महीनों, पर जब तक भी रहो मेरे साथ रहो। मैं तुमको शायद ठीक न कर पाऊँगा, पर मैं उन दिनों में तुमको महीनों सालों का यादें दूँगा। जिसे क्यों कर रहे हो तुम यह सब? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उसके सवाल शुरू हो गए थे। अपने लिए ज़िंदगी भर की यादें, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो। उसने मुझे उठाया। मैं उसको गले लगा के रोने लगा। वो नर्स हमें ही देख रही है कबीर, और आज तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, फिर भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो हंसने लगी और मेरी ज़िंदगी मुस्कुराने लगी। मुझे नहीं पता हम कितने दिनों के लिए साथ हैं, पर अब मैंने ज़िंदगी को दिनों में गिनना छोड़ दिया और उसके साथ बिताए लम्हों से देखना शुरू किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।